स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 एसएसटी हिस्ट्री पार्ट 1 है। चैप्टर नेम इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू या इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ व्हेन एंड वेयर। असल में ज्यादातर चैप्टर्स में यही नाम रहता है। क्लियर? प्रोडक्शन विजिबल है कमल? इंट्रोडक्शन देखोगे क्या है। डेट इन हिस्ट्री सिंस लॉन्ग हिस्ट्री। अगर लंबी हिस्ट्री की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? लंबी हिस्ट्री की बात करी जाए। लॉन्ग हिस्ट्री हैज बीन एसोसिएटेड विद डेट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलता है? डेट्स मिलता है। डेट बहुत मिलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हिस्टोरियंस एंड अदर पीपल एंड पीपल वर मोस्टली कंसर्न विद पॉलिटिकल हिस्ट्री। लोग ज्यादातर पॉलिटिकल हिस्ट्री से ही कंसर्न रहते हैं। समझ में आया? मतलब उनको क्या रहता है? पॉलिटिकल हिस्ट्री से emphasizing about king's birth। ठीक है, किसके बर्थ पर? किंग का कब जन्म हुआ ये, और कब तक उसने शासन किया, और कोरोनेशन मतलब उसकी उसने जब शासन संभाला तो क्या हुआ, कैसे, इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। हिज पॉलिटिकल, उसका जो पॉलिटिकल था और सोशल पॉलिसी था, कुछ ना कुछ उसके पॉलिसीज होंगे या नहीं होंगे, तो वो पॉलिसीज आखिर था कैसा, इन सब चीजों के बारे में। एंड द वॉर्स, और जो लड़ाइयां उसने लड़ी विच वर फॉट ड्यूरिंग हिज रीन, उसके शासन काल में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन। यही हिस्ट्री का मतलब है। क्लियर? हम जो अमूमन हम जो पढ़ते हैं, और डेट्स मैंने बताया क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वह देयरफॉर नेसेसरी टू डिस्क्राइब द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है यानी कि कब से कब तक, 2024 से लेकर अब जब जहां तक जाएगा तो 2029 तक। तो ये पता चलेगा हमें। हमारे यहाँ तो 5-5 साल का होता है डेमोक्रेसी में, है ना? 5-5 साल का, तो हम किस हिसाब से देखते हैं इसे ड्यूरिंग इस। तो आगे समझना आगे क्या। ऑल ऑल द डेट्स एंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद एक ऑफ इवेंट आर इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इट इज सिग्निफिकेंट। ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखो अभी तो हमने बात किया कि डेट और इन सब वगैरह वगैरह होगा, और उसमें भी किस राजा ने शासन किया और कब तक शासन किया, कब से कब तक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री में इससे ज्यादा भी बहुत चीजें है कि नहीं? हिस्ट्री में याद ध्यान दो, क्या हाथ में दो, छोड़ो उसको, बच्चा छोड़ो, याद ध्यान दो। क्लियर? इट हैज मेनी डायमेंशन सच एज, जैसे क्या क्या डायमेंशन है इसमें? तो चेंजेस ऑफ क्या, चेंजेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है? बहुत सारे चेंजेस हैं। क्या है? चेंजेस हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? विच टुक प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वक्त गुजरते गुजरते सोसाइटी में कुछ चेंजेस आए। कैसे कैसे चेंजेस आए? साइंटिफिक चेंजेस आए, है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, तो कुछ कुछ डेवलपमेंट आ गए, ठीक है, इन्वायरमेंटल आ गए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुए, लॉस ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी हुआ। ऑटोनॉमी देखो समझ लो, टाइम हमने बताया, साइंटिफिक बताया, जो भी चेंजेस है साइंटिफिक चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, और डेवलपमेंट हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मतलब फॉरेस्ट की कमी हुई वो हो सकता है, और लॉस ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब ट्राइबल की ऑटोनॉमी कैसे थे, ये सब ट्राइबल समझ रहे हो ना, जो ट्राइब्स में रहते हैं ट्राइबल। ठीक है, एंड और क्या, और के साथ साथ एंड व्हाट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कहाँ तक बढ़ावा, ठीक है, कहाँ तक एक्सपेंशन हुआ, इन सब चीजों को भी पढ़ते हैं हम सब। क्लियर है? These events can happen over the period of time. Thus, a single date, a single date cannot be attributed to the changes which span over the long stretch of time. तो क्या एक डेट को ही, एक सिंगल डेट को याद रखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा? चलेगा? एक सिंगल डेट को तो कब से कब तक ये इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ तक हुआ, तो एक लंबा समय लगा होगा उस चीज में, तो वो लंबा समय की बात करते हैं। दस दो जो डेट, डेट आर स्टिल इम्पोर्टेंट। डेट क्या है? इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस हैव बिगन टू राइट अबाउट सब्जेक्ट्स। क्या क्या बताया हमने?
the historians have begun to write about the subject. तो वो उन लोगों ने apart from the king के अलावा, king ने कब से कब तक शासन किया, क्या क्या किया, इन सब के अलावा भी इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, एक्सेट्रा के ऊपर क्या किया, रिकॉर्ड रखा जी। ठीक है, राइट, लिखा लिखा, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। चूना लगाओ, तुम जितना चूना लगाना अपने आप में। हाउ पीपल अर्न, लोग कैसे कमाते थे, ये अपने अपनी दिनचर्या को प्रॉपर रखने के लिए, मतलब कमाने खाने के लिए क्या, डेवलपमेंट ऑफ टाउन, टाउन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, और सिटीज में कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ किंग्स, और किंग्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे, क्लियर है, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ किंगडम, उसके पूरे राज्य का कैसे फॉर्मेशन, ये सब क्लियर है आपको। What are important dates? तो क्या important date है? Dates become important when focus on a particular set of events. कोई एक particular set of events है, उसका अगर बात किया जाएगा तो ज्यादा important है। When events change, new dates become important. और event समझना बात से, when events change, event क्या होता है, change हो जाता है, तो new date important हो जाता है, मतलब वो event change हो गया, एक नया date important बन गया। Like for example, the British historians, the rule of each governor general was significant. जब ब्रिटिश वो रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या लिखा, जितने गवर्नर जनरल थे या गवर्नर थे, ये कैसे कर रहा है, यहाँ ध्यान दो, करा, यहाँ ध्यान दो, गवर्नर जनरल क्या बोला गया, गवर्नर जनरल को क्या किया, रिकॉर्ड रखा, ठीक है। सो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिवॉल्व अराउंड द गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल तक का हिस्ट्री तुमको पूरा मिलेगा, जिस डेट से जिस डेट तक जितने गवर्नर जनरल उसके पीरियड में, सबका तुमको रिकॉर्ड, वो आगे पढ़ेगा, और उनका क्या क्या अचीवमेंट्स रहा, अचीवमेंट भी पढ़ेंगे ना, क्या अचीव किया उन लोगों ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो देखते हैं। They hardly gave importance to the events which occurred outside the purview या preview होना चाहिए था। तो वो लोग इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, समझ में आया। तो हार्डली गिव इम्पोर्टेंट टू द इवेंट्स, तो बहुत ज्यादा इवेंट को ना देते हुए, क्योंकि अपना सारा जनरल था, तो उनके जो अच्छे अच्छे काम थे बस अचीवमेंट को बताया, जो बुरे काम थे उनको नहीं दिखाया, क्लियर। Thus the important sets of dates changes according to the event which are highlighted, तो जो highlighted event है उन सबको क्या किया, इन सबको ही दिखाया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक। The dates we select, जो हम सेलेक्ट करते हैं और कंपोज करते हैं हमारी स्टोरी ऑफ पास्ट, पास्ट की सारी स्टोरीज को ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो कहा क्या गया, सेलेक्ट, जो डेट सेलेक्ट करोगे और कंपोज करोगे हिस्ट्री को ऑफ द पास्ट, वो इम्पोर्टेंट ना होते हुए दे बिकम वाइटल इम्पोर्टेंट, उसको वाइटल इम्पोर्टेंट, एंड वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट as significant, और जो तो खासम खास चीज था उसको बताते गए। The chronology of different personalities, जो फेमस पर्सनालिटीज थे, लिव मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश इंडिया अपने हिस्ट्री के हिसाब से क्या करा, वही सारी चीजों को इम्पोर्टेंट दिया, जो जो उसका ज्यादा अच्छा काम था ब्रिटिश इंडिया में, उन्हीं चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जो उनका अच्छा काम, वो सब देखेंगे आगे बढ़ के। इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, तो कुछ कोहेरेंस मिलेगा उन सारे चैप्टर्स में। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, और जिसको हम सब क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, क्या ख्याल है, आप रीडिंग दे दीजिए, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री बाय जेम्स मिल।